Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected dear students and all my listeners and followers. This is your host Fazal Shahbaz Khan, your teacher Fazal Shahbaz Khan. एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका टाइटल आप देख सकते हैं रिटन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपनी किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये आज बता देना चाहूँगा कि लफ्ज़ एग्रीमेंट से क्या मुराद है। एग्रीमेंट का मतलब मोर और लेस सभी जानते हैं, इट्स नॉट न्यू, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ एहतियातन। एग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में बैलेंस्ड रिलेशन, बैलेंस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड व्यूज़। यानी एग्रीमेंट का उर्दू में एक ही मतलब है रज़ामंदी, लेकिन रज़ामंदी का भी मतलब क्या होता है जब दो लोगों दो चीज़ों के बीच में बराबरी की सतह पर बात तय की जाए, रिलेशन तय किया जाए। तो हम एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं जो बैलेंस्ड होता है, उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। भाई आपकी भी बात मान ली, अपनी भी बात मान ली, दोनों ने एक दूसरे की बात जब मान ली तो एग्रीमेंट बनता है। ये आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो जैसे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट को हम पर्सन 1 समझें और वर्ब को हम पर्सन 2 समझें। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट आज हम सीखने जा रहे हैं, और जैसा कि हर एग्रीमेंट का उसूल है बैलेंस होना ज़रूरी है, तो इन दोनों के दरमियान भी चीज़ों का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज़ें क्या हैं, पहले तो उनको एक एक करके जल्दी से देखते हैं, फिर हम असल केसेस की तरफ और एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। ज़रा गौर करिएगा। मसलन जैसे एक एग्जांपल कहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहता है कि सब्जेक्ट अगर एक है तो वो बराबर होगा वर्ब के भी एक होने से। यानी इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एज वेल। दोनों का सिंगुलर होना ज़रूरी है। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में सिंगुलर कैसे होता है। इसी तरह ये भी ध्यान में रख लिया जाए, ऑल्दो कि आप इसको ऑलरेडी समझ रहे होंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ 2 और probably subject is 2 or more, and if the subject is plural the verb equally must be plural as well। यहाँ पे ज़ाहिर है कि हम वर्ब को प्लस नहीं करते, तो मैं यहाँ पे प्लूरल ही लिख दूँगा। यहाँ भी मैं इसे प्लूरल मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो द पॉइंट इज, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। If the subject is 2 or more means plural, the verb must become plural as well। यहाँ तक समझने के बाद एक छोटी सी मगर अहम बात यहाँ जहन में रखना ज़रूरी है। मसलन गौर करने वाली बात है, सब्जेक्ट और वर्ब को प्लूरल क्या एक ही तरीके से किया जाता है? द क्वेश्चन मस्ट कम इनटू द माइंड। क्या एक ही तरीके से दोनों प्लूरल होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के साथ भाई क्या होता है, सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा करने के लिए, अगरचे वो एक नाम है, इफ़ दैट इज़ अ नेम, तो सब्जेक्ट को अगर इफ़ दैट्स अ नेम, उसको अगर आपने प्लूरल करना है तो आप उसमें एस या और ई एस का इजाफा एट टाइम्स कर देते हैं। आमतौर पे सिर्फ एस का ही इजाफा होता है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि ई एस आप हमेशा किसी भी प्लूरल के फॉर्म में तब ऐड करते हैं जब आप कोई वर्ड वाई पर ख़त्म होता हुआ देखें तो उसकी जगह आप आई को रिप्लेस करें, फिर ई एस लगाएं। ये बहुत पुराना उसूल है, आपको बचपन से पता होगा। तो पॉइंट इस, आप ऐसा कब करते हैं, जब सब्जेक्ट को प्लूरल करना हो तो आप एस और ई एस का इजाफा करते हैं। डोंट फॉरगेट हम क्या पढ़ रहे हैं, जब सब्जेक्ट को प्लूरल करना हो। अब मुझे ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट का एग्रीमेंट बनाना है वर्ब से, ठीक है। तो मैं इसे बैलेंस करने के लिए अब जिस तरह से वर्ब का सिलेक्शन यहाँ पे करूँगा, उसमें हमें सब्जेक्ट के बिल्कुल रिवर्स आना पड़ेगा। मसलन गौर करिएगा, अगर मेरा सब्जेक्ट है अली, अब अली एक है,
ठीक है, चलो मैं कहता हूँ अली की जगह होता ही, या लिखा होता अलीना, या अलीना की जगह लिखा होता शी। अब मुझे अलीना या अली या ही और शी, इनकी जगह इनके साथ एग्रीमेंट बनाने के लिए जो वर्ब यूज़ करना है, अगर कि वो वर्ब है प्ले, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ दैट वर्ब इज़ प्ले और मेरा सब्जेक्ट है अली, तो अली प्ले गलत हो जाएगा। उसकी क्या वजह? अली इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मुझे वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अब जहाँ हम सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल करके एस और ईएस लगाते हैं, वहाँ वर्ब का उल्टा है। वर्ब अगर सिंगुलर होगा तो पहले ही उसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। यानी अगर अली लिखा है तो प्ले को अगर मैं प्लेज कहूँगा तो ये प्लेज यानी एस लगा कर ऐड करके ये सिंगुलर वर्ब बनेगा, और अगर एस हटा दिया जाए तो ये प्लूरल बन जाएगा। यानी देखिए आप, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट को प्लूरल करना है तो एस या ईएस प्लस करना होगा, अगर वर्ब को प्लूरल करना है तो एस या ईएस अगर लगा हो तो उसको माइनस करना होगा, तो वो प्लूरल होगा। इट मीन्स इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, लाइक आई सेड, पहला जुमला अली प्ले। अब अली एक है तो इसके साथ जो वर्ब है वो, भले आप कहोगे सर इसमें एस नहीं है तो ये एक ही होगा, लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल वर्ब कहलाता है। ये दे के साथ यूज़ हो जाएगा, अली एंड अलीना के साथ यूज़ हो जाएगा। वो कैसे? दे एक से ज़्यादा है, अली एंड अलीना भी एक से ज़्यादा हो गए, तब तो प्ले यूज़ करो, डू यूज़ करो, आर यूज़ करो, हैव यूज़ करो, वर यूज़ करो, तो ये आपका एग्रीमेंट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जहाँ आपने लिखा है अली, तो अली इज़ अ सिंगुलर एंटिटी, जिसके लिए अगर आपको इसे बैलेंस करना है, इसे सिंगुलर बनाना है, तो इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। जहाँ आपने कह दिया अली एंड आसिफ और आपका वर्ब वही प्ले है, और आपने देखा कि इसमें तो पहले से एस लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पर एरर को ढूंढना है कि अली और आसिफ अब जब दो ऑलरेडी हो गए हैं, जब सब्जेक्ट दो है तो वर्ब भी दो के ही हिसाब से होना चाहिए। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एज वेल। तो इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल हमें इस एज को यहाँ से माइनस करना होगा। यानी कि इन शॉर्ट हमें एस को हटाकर इसको सिंपली इस तरीके से पढ़ लेना होगा, तो ये बन जाएगा अली एंड आसिफ प्ले। ठीक है, ये तो रही एक एग्जाम्पल, ऐसी और भी बहुत सी हैं। अब ज़रा पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट फॉलो करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ केसेस देख लेंगे फटाफट। ठीक है ना, केसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम्स भी दे रहे होते हैं यहाँ वहाँ के, और आप तो खैर मेरे स्टूडेंट हैं ही इस क्लासरूम के, तो आपने तो पढ़ना ही है, लेकिन ये सब के लिए वसीला बन सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मसलन I call it example number 3. If that's an example number 3, for example, if I write Ahsan and his boys, यानी उसके बच्चे, in a sense, Ahsan and his boys। अब सवाल ये है कि आप काउंट करें, ये एंड जो है ये एक आसान सा ज़रिया है काउंटिंग का भी, बिल्कुल आसानी से ना, कि आप गिनते हैं देयर इज़ सब्जेक्ट नंबर 1 एंड दैट्स सब्जेक्ट नंबर 2, ऑल्दो ये भी आपको एक से ज़्यादा ही लग रहा है। ठीक है, हालांकि इसकी भी एंटिटी अपने आप में प्लूरल है, यानी अगर सिर्फ इतना भी लिखा होता द बॉयज़, हिज बॉयज़ अलग से तो नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा भी हो तो भी हिज बॉयज़ या द बॉयज़, तब भी आप कहोगे कि यार ये सब्जेक्ट तो एक से ज़्यादा है। तो इसके साथ अगर मुझे एग्रीमेंट बनाना है तो मैं आर लगाऊँ, वर लगाऊँ, हैव लगाऊँ, लेकिन कभी हैज़ ना लगाऊँ, कभी इज़ ना लगाऊँ, कभी डज़ ना लगाऊँ। अब मसलन मैं एग्जांपल डू डज़ की देना चाहा था, अगर अकेले एहसन की बात होती तो मैं सिंगुलर ले लेता, लेकिन अगर अकेले हिज बॉयज़ की भी बात होती तो भी मैं प्लूरल का वर्ब लेता। अब दोनों वैसे भी मिल गए तो प्लूरल प्लस 1 प्लूरल ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहा हूँ डू, तो वो डज़ नहीं होगा, क्योंकि डू ही इसकी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म है। स्कूल में गलतियाँ होती थी ना बचपन में, हम कुछ भी लिख दिया करते थे, ही डू नॉट वर्क हार्ड, ही डू नॉट,
ये कहने वाले क्या देते हैं, ही हैव अ बिग कार, अब आप ही हैव कह रहे हो, अब हैव मैं बीच में कई बार अभी कोट कर चुका हूँ, हैव इज अ प्लूरल फॉर्म, डू इज अ प्लूरल फॉर्म, आर इज अ प्लूरल फॉर्म, वर इज अ प्लूरल फॉर्म। यानी इन अ नट शेल अगर आप 4 वर्ड्स याद करना चाहेंगे तो वो 4 वर्ड्स कौन से होंगे, इन अ नट शेल दोज 4 वर्ड्स शुड बी डू, हैव, आर एंड वर। ये जो आपने 4 वर्ड्स यहां पे देखे, ये चारों के चारों हैं प्लूरल वर्ब्स, ये आप ऐसे ही याद रखें। यानी आपने जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे ऐसे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स किसी भी शक्ल में देख लिए हों, चाहे वो दे ही क्यों ना लिखा हो, पीपल ही क्यों ना लिखा हो, पीपल भी एक से ज़्यादा की फॉर्म है, तो आपने उनके साथ अगर इनमें से कुछ यूज़ करना है तो वो इस तरह से ही होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर आप चाहें तो एक रेगुलर फॉर्म भी ऐड कर लें, जैसे ड्रिंक, जैसे आस्क, जैसे परफॉर्म, ये सारे भी आस्क, ड्रिंक, परफॉर्म जैसे लिखे हैं वैसे ही यूज़ हो जाने चाहिए अगर आप यूज़ करेंगे। क्योंकि इन अ नटशेल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं इसके सिंगुलर वर्जन की बात करता हूँ तो यही किस तरह चेंज हो जाएंगे, डू से डज, आर से इज, कभी कभी एम, आई और वी की बात मैं बाद में करूँगा, हैव से सिंगुलर के लिए हैज़, और वर से वॉज। अब जो मैंने इनका फॉर्म चेंज किया है ये है आपके लिए वो वर्ब्स जो कि आप सिंगुलर की हैसियत से इस्तेमाल में लेंगे, तो ये आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन गलती है जो अक्सर हमसे होती है, तो मैं चाहूँगा कि इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने में मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देना चाहूँगा। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू इट and to do it fast so that we get down to more of the examples. Ahmed and his boys do every work, कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ do ही लिखना चाहा था, मैं लिख देता हूँ do every task, ठीक है। अब इसमें से एक मिनट के लिए हम and his boys निकाल दें। इमेजिन के and his boys नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सेम वर्ब रहेगा लेकिन उसका एग्रीमेंट गलत हो जाएगा, ऐसन क्योंकि सिंगुलर हो चुका है। तो अब क्या होगा, ऐसन डू नहीं, ऐसन डज। ये मेरी मजबूरी है, एग्रीमेंट बनाना है तो मुझे वर्ब में एस लगाना पड़ेगा इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मुझे वर्ब में एस प्लस करना पड़ेगा और सब्जेक्ट से एस हटाना पड़ेगा या उसे सिंगुलर की फॉर्म में इन अ नेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ज़ाहिर ये वैसे भी एसेंस नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ ऐसे कुछ ऐड होगा तो प्लूरल की फॉर्म आ जाती है। एहसन डज, एहसन इज, एहसन वॉज, एहसन हैज़। अब पूरा पढ़ता हूँ, एहसन एंड हिज बॉयज़ डू, डज से वापस आ गए, एहसन एंड हिज बॉयज़ आर, एहसन एंड हिज बॉयज़ हैज़ नहीं हैव, एहसन एंड हिज बॉयज़ वॉज नहीं वर। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर देर आर सो मेनी मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स सच एज हैड, सच एज वर, सच एज शैल। तो मैं कहूँगा कि ये तो वो जनरल वर्ड्स हैं कि जिनके साथ आप सिंगुलर प्लूरल को विटनेस नहीं करते और आप इन्हें सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ भी, थर्स एन एग्रीमेंट गेट्स ईजिली बिल्ट। लेकिन ये जो छोटे छोटे 4 वर्ब्स थे, डू, हैव, आर और वर, ये प्लूरल के हैं, और डज, हैज़, इज़ और वॉज ये आपके सिंगुलर के हैं। ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ आप अपनी इंग्लिश में करते नहीं और ये हर जगह होती हैं। लेकिन अब इसकी कुछ केसेस पे बात करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें पहले। ऑफ कोर्स मैं जल्दी से इसकी केसेस की तरफ आने वाला हूँ इन अ फ्यू मिनट्स। ऑफ कोर्स मैं इसको मिटाऊँगा एंड आई विल गेट डाउन टू द केसेस नाउ। चलें मैं जल्दी इसकी केसेस की बात कर लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इट हियर इन डिटेल। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कहीं से भी कोई सा भी सवाल हो सो डू लेट मी नो प्लीज़ एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ द कमेंट्स दैट यू मेक। चलें ये सारे रूल्स मिट गए, अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की जल्दी से वन बाय वन। अब लिखी हुई इंग्लिश कह लीजिए या बोलने वाली इंग्लिश कह लीजिए, अक्सर हमसे गड़बड़ होती हैं। वो कैसे, जब हमारे पास एक केस आता है, जैसे इसका केस नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर,
यानी एरर करने का केस नंबर 1 है, या इसे एक ऐसा केस समझिए जिसके तहत आप अपने एरर को आज के बाद नहीं करेंगे। ये केस नंबर 1 कहता है व्हेन सब्जेक्ट एंड verb are separated। जब सब्जेक्ट और वर्ब को जुदा कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, ज़रा और से देखिएगा, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सेंटेंस मिस्टर अदनान, अब चेक दिस वन आउट। मैं इसके बाद जो भी लिखूंगा इतना तो आपको पता हो और होना भी चाहिए कि मैं जो भी लिखूंगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच मैं देख सकता हूं। अगर के इसके बाद अगला वर्ड जो लिखा है, जो नॉर्मली वर्ब होता है, अगर कि वो वर्ब है तो उसी वर्ब से इसका एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कि वो वर्ब नहीं है तो उससे इसका एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा, मिस्टर अदनान who were smart and intelligent do his job in the other firm now। एक मिनट के लिए आप फौरन मिस्टर अदनान को देखते हैं तो आपको नज़र आ जाता है, भाई ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद एग्रीमेंट बनाने के लिए जो मुझे वर्ब चाहिए वो फ़ौरन उसके बाद आना चाहिए। आई कुड सी कि ये वो वर्ब नहीं है, ये वो वर्ब नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, मिस्टर अदनान जो सब्जेक्ट है उसके साथ जिस वर्ब को हमने एग्री करना है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, जहन में ये वाला वर्ब भी आ रहा होगा, इसमें मैं बाद में आऊँगा, इसको छोड़ दें, ये कभी होता है कभी नहीं भी होता है, छोड़ दें। मिस्टर अदनान, अब ये एडिशनल वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके ना होने से भी आपका सेंटेंस बन रहा था। कैसे? मिस्टर अदनान हु वर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। एक मिनट के लिए मैं इनको अलग भी कर देता हूँ पंक्चुएशनल मार्क से। कभी कभी जुमले में जोर देने के लिए ना तारीफ़ों के पुल बीच में बांधने पड़ते हैं, ऐसा होता है। तो ये निकाल दें आप सेंटेंस। आपने एग्रीमेंट बनाना था ना, तो आप इसको निकाल के चेक करेंगे। ऑल यू वांट टू नो कि यार ये रहा मेरा सब्जेक्ट और मेरा एग्रीमेंट वाला वर्ब ये रहा, मेरा एग्रीमेंट वाला वर्ब ये रहा। तो मैं चाहे बीच में सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके कितने ही अल्फाज ऐड क्यों ना कर दूं, विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, विद नॉन एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज दीज, मैं किसी भी हाल में एग्रीमेंट गलत नहीं करूंगा। तो यहाँ जो डू लिखा है, यहाँ जो प्ले लिखा होता, यहाँ जो भी लिखा होता, वो अदनान को देखकर एग्रीमेंट के लिए चेंज कर दिया जाता। तो स्टिल मैंने वर्ब और सब्जेक्ट का ही एग्रीमेंट बनाया, लेकिन सिर्फ धोखा कहाँ हो रहा था कि यार इनके एग्रीमेंट के बीच में इतने सारे पीस ऑफ क्रैप, एडिशनल और नॉन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़बरदस्ती ऐड कर दिए गए, जिससे अक्सर हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। ये तो एक केस हो गया। केस नंबर 1 के अंदर ही आपको इस जगह पर नज़र आ रहा है केस नंबर 2। ज़ाहिर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा ताकि कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। केस 1 तो चलें, ये रहा ये पूरा सेंटेंस, यानी अदनान और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी आ जाए एग्रीमेंट एक दूसरे को देख के बनता है। केस नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब केस नंबर 2 क्या कहता है कि जब आपके सब्जेक्ट के बाद उसी को सेकंड करने के लिए एक वर्ड गिवन हो, सच एज हु। कभी सब्जेक्ट होता है दिस इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट के लिए हु नहीं होगा, विच होगा, ठीक है ना। तो हु हो या विच हो, सब्जेक्ट को सेकंड करता है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट 2 नहीं हो गए, एक ही सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है।
विच मीन्स अब उसके बाद आप जो वर्ब यूज करने जा रहे हैं वो वर्ब आप स्टिल इसी सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे। तो आप यहां पर जो वर देख रहे हैं, इस वर की जगह आपने यहां पर इस्तेमाल में लेना होगा was। देखिए, इवन लुकिंग एट द सेम सब्जेक्ट, लुकिंग एट व्हाट इज सेकेंडिंग इट, हम स्टिल इसी सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी को देखकर इस वर्ब को भी चेंज कर देंगे। अब जाहिर एक तीर से दो शिकार हो गए, लेकिन चलें मान लेते हैं कि जुमला ऐसा नहीं होता, किसी और तरीके से होता। जुमला होता मिस्टर अदनान द मोस्ट डिटरमिन्ड एंड प्रोलिफिक कैंडिडेट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब आपने क्या देखा, मिस्टर अदनान के बाद एडिशनल वर्ड्स की भरमार हो गई। मिस्टर अदनान द मोस्ट प्रोलिफिक एंड डिटरमिन्ड कैंडिडेट्स ऑफ दिस कंपनी। अब ना तो इतने सारे वर्ड्स पढ़े मिस्टर अदनान के बाद, ना तो शुरू में मुझे इस तरह से कोई वर्ब दिख रहा है, ना तो एंड में। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम पहला एग्रीमेंट यहाँ ढूंढते ही नहीं है, हम पहला एग्रीमेंट ढूंढते हैं इन वर्ड्स के बाद। मिस्टर अदनान द मोस्ट प्रोलिफिक एंड डिटरमिन्ड कैंडिडेट ऑफ दिस कंपनी इज़ हेयर नाउ, इज़ हेयर नाउ। तो एग्रीमेंट बना मिस्टर अदनान और इज़ के दरमियान, ये जो बीच में वर्ड्स आ गए जाने दें। सो दैट इज़ योर केस नंबर 1 एंड दैट इज़ योर केस नंबर 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लें, मैं इसको बस मिटाने जा रहा हूँ ताकि हम अपने अगले केस को भी यहाँ पर मेंशन कर सकें, एज वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द सेक्शन राइट नाउ ऑफ दिस वंडरफुल क्लास। चलें, आई होप आप इसे लिख चुके हों, पॉज करते रहा करें या स्क्रीनशॉट किसी भी हाल में ले लिया करें। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। केस 1 हो गया। केस 2, व्हेन द सब्जेक्ट इज सेकेंडेड, ठीक है ना, आप चाहें तो लिख लें। खैर, हम बात करने जा रहे हैं इसके केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम में से अक्सर लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं। मैं इसमें कोई टैग यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इतना लिखूँगा, व्हेन सब्जेक्ट seems plural या सिंगुलर। यहां हम क्या देखने जा रहे हैं कि एक होता है सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना, अगर वो है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, तब आप उसका एग्रीमेंट सीख चुके हैं कि किस तरह वर्ब से और किन वर्ब्स के साथ कैसे आप बनाएंगे। लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर लग रहा है, लगने में और होने में बड़ा फ़र्क है। या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा है, पॉइंट इज़ है या नहीं। तो पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सिर्फ लगना नहीं चाहिए। कैसे? मसलन जैसे एक जुमला है, the group of these boys। अब इसके बाद में जो भी लिखूंगा वो बात की बात है। एग्रीमेंट बनाना है ना, एग्रीमेंट वर्ब से बनता है, सब्जेक्ट तो आ गया। अब आप एग्रीमेंट या तो सिंगुलर का बनाओगे या तो प्लूरल का बनाओगे, लेकिन पहले जज तो कर लो। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की। आप कह रहे होगे सर इफ़ आई आस्क यू, इस पर सब्जेक्ट कहाँ है, और अगर आपको आर लगाना है तो क्या देखकर लगाओगे, या वर लगाना है तो क्या देखकर लगाओगे। इवन अगर मैं कहूँ कि आपको डू लगाना है या हैव लगाना है तो आप क्या देखकर लगाओगे। आप कहोगे स्ट्रेट अवे, जो कि बिल्कुल सही बात है, कि सर ये बॉय बॉयज़ है, एक से ज़्यादा हो गया ना। तो बॉय अगर बॉयज़ हो जाए तो ऐसे में इसी की प्लूरैलिटी को देखकर हमने वर्ब को भी प्लूरल की तरीके से लेना होगा ताकि एग्रीमेंट बन जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। जब हमें सब्जेक्ट दिख रहा होता है और वो होता कुछ और है, गौर करिएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। वो कैसे? क्योंकि आप देखेंगे जो ऑफ है, विच इज़ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दो सब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करता है। ये किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस ऑफ से पहले मुझे जो वर्ड गिवन है, अगर वो मैं समझ रहा हूँ, अगर वो मेरा सब्जेक्ट निकले और मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये ग्रुप एक तरह से मेरा सब्जेक्ट है, और शुड आई कॉल इट माई सब्जेक्ट 1।
अगर ऑफ से पहले जो मेरा वर्ड है जो कि नाउन है, और अगर वो मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 बन रहा है और उसके बाद फिर मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 मुझे दिख रहा है, तो ऐसे में जो एग्रीमेंट मेरा बनेगा वो सब्जेक्ट नंबर 2 को देख के नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट 1 मिल चुका है ऑफ से पहले। तो मेरा एग्रीमेंट इस सब्जेक्ट 1 के एन मुताबिक बनेगा। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट एक है, ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप है, तो इसकी सिंगुलैरिटी को देखकर मैं यहाँ जो लगाऊंगा वो या तो इज होगा, या तो डज होगा, या तो हैज़ होगा, या तो वॉज होगा, या तो परफॉर्म्स हो जाएगा, ऑफर्स हो जाएगा, प्रोमोट्स हो जाएगा, डिस्प्लेज हो जाएगा, मतलब एस और एस लग जाएगा। और जहाँ गौर करिएगा, एक वर्ड यूज हो, सम ऑफ दीज बॉयज। अच्छा, अब आप सोच में पड़ गए, ठीक है, बात तो वही पुरानी है, ऑफ से पहले भी एक सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद भी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ये याद रखिएगा, द हिंट इज सब्जेक्ट उसी को कहा जाए या ऑब्जेक्ट भी उसी को कहा जाए जो या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। चलो ये तो स्टिल नाउन है क्योंकि बात बॉयज की हो रही है। अरे सम, ये सम क्या है? सम नाउन कैसे हो सकता है? सम तो नाउन को डिफाइन कर रहा है, और जो कुछ नाउन को डिफाइन करे, ये आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार सुना है, जो कुछ नाउन को डिफाइन करे वो नाउन नहीं हो सकता, ना ही वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो पॉइंट इज, एडजेक्टिव को देखकर एग्रीमेंट थोड़ी बनता। अब हमारी मजबूरी क्या हो गई, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट 1 है ही नहीं, और यही इस वक्त हमारा सब्जेक्ट 1 एंड प्रोबेबली दी ओनली सब्जेक्ट है, तो अब जो मेरा एग्रीमेंट बनेगा वो ऑफ के बाद आए हुए सब्जेक्ट को देखकर बनेगा, क्योंकि उससे पहले तो सब्जेक्ट था ही नहीं। क्योंकि ये सब्जेक्ट अब प्लूरल है, तो अब यहाँ पर जो मेरा एग्रीमेंट बनेगा वो प्लूरल के हिसाब से बनेगा। जैसे सम ऑफ दीज बॉयज़ आर, सम ऑफ दीज बॉयज़ हैव, सम ऑफ दीज बॉयज़ परफॉर्म, सम ऑफ दीज बॉयज़ डू, सब प्लूरल की फॉर्म में आ गया। तो ये सिंगुलर की एग्जाम्पल थी। अभी जो मैंने लिखा है ये आपके लिए प्लूरल की एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में इन 3 केसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई वुड स्टिल से इट इज़ स्टिल आवर ओनली आवर लेक्चर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट्स ओनली 1 लेक्चर। इसका सेकेंड और फाइनल इंस्टॉलमेंट जल्द देकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई फजल शहबाज खान लीव योर पोडियम, योर प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग with this consent that wherever you are, you must take great care of yourself. Stay smart, stay safe, and do not forget to take great care of yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take care, Allah Hafiz.